राधे राधे आप सभी को। तो चलिए आज एक बात करते हैं। कभी कभी ना हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनका हमने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं होता, हमने कभी उनके साथ गलत नहीं किया होता, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी जलन, अपने द्वेष और अपनी नाकामयाबी की वजह से वो हमें ब्लेम करते हैं, हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, हमें गलत कहते हैं। तो क्या ये सही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इसका असर हमारे ऊपर पड़ता है? तो एक बात बता दूं कि जिस भी परिस्थिति से वो जूझ रहे हैं वो उस परिस्थिति में तो हैं, लेकिन अगर वो अपनी जलन, अपने द्वेष और केवल आपकी कोई गलती ना होने पर भी केवल अपनी जलन की वजह से आपको गलत ठहरा रहे हैं ना, तो उसका दुष्परिणाम भी उनको ही भोगना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि जीवन में ना जिसका कोई सहारा नहीं होता, जिसका कोई सहयोगी नहीं होता, जिसके कोई साथ नहीं होता, उसके साथ स्वयं ईश्वर होते हैं। और अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और आपके हृदय में ये विश्वास है कि यहाँ मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ मैंने गलत नहीं किया है, फिर भी ये व्यक्ति मुझ पे आरोप लगा रहा है, मुझे गलत ठहरा रहा है, तो उस वक्त आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चुप हो जाइए। उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया, जवाब जो भी देना है ना, ईश्वर स्वयं देंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस इंतजार करने की जरूरत है। अच्छा, आपने महाभारत देखी है तो क्या इतने कमजोर थे भगवान श्री कृष्ण? वो उसी वक्त जब शकुनी इतना सारा खेल रचा रहा था, वो उसी वक्त उसको चाहते तो एक अपने प्रहार से ध्वस्त कर देते और सारा खेल खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसके हर चाल को, उसकी हर खेल को बखूबी देखा और सही समय आने पर ही उसका सत्य सामने आया और उसका विनाश हुआ। इसी तरह कभी कभी समय की बाध्यता होती है, हमें उस समय तक रुकना होता है और गलत इंसान की गलत बातों को, गलत प्रतिक्रियाओं को भी बर्दाश्त करना होता है। आपने सुना होगा कि चांद को भी ग्रहण का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इंसान को गलत ना होकर भी कभी कभी खामोश रहना पड़ता है। तो चुप रहिए, शांत रहिए और इंतजार करिए उस वक्त का जो खींच के उनको थप्पड़ देगा और उनको सही जवाब भी देगा।